औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कहता है पैरामेट्रिक फंक्शन के ज़रिए आपने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पैरामेट्रिक मीन मुतय्यन मिक़दार रिलेटिंग टू पैरामीटर मैथमेटिकली आ स्टैटिकल वेरिएबल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में भी हम चेन रूल का यूज़ करते हैं। तो चेन रूल क्या होता है कि जो दो इक्वेशन दी हुई होती हैं उनके हम प्रोडक्ट लेकर एक डेरिवेटिव बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें वो कहता है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/θ, और दूसरी इक्वेशन में वो कहता है y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब हमने इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेकर एक हमने डेरिवेटिव बनाना है, वो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन के ज़रिए डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं x इज इक्वल टू थीटा प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थीटा की पावर -1। अब हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। हमने असल में फाइंड करना है dy/dx। तो अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं, dx/d हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, d/d इंटू थीटा प्लस थीटा -1 इसकी पावर। तो अब हमने इसकी जो है वो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अब थीटा का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और थीटा की पावर -1 का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू n(x) की पावर n-1। ठीक है, ये होता है फार्मूला, क्योंकि जो हमारे पास डेरिवेटिव का होता है हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर -2। अब इनको हमने प्लस बनाना है तो 1-1/θ स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लें तो थीटा का स्क्वायर, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस थीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास dx/dθ एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है y। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy/dθ इज इक्वल टू, अब 1 का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है 1, और 1 का डेरिवेटिव 0। अब हमारे पास dy/dθ किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। हमने फाइंड करना है dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हमने इन दोनों डेरिवेटिव का प्रोडक्ट लेना है, इस तरह प्रोडक्ट लेना है कि ये हमारे पास dy/dx, तो क्या होगा dy/dθ मल्टीप्लाई dθ/, ये इसको हमने जो है वो उलट कर देना है dθ/dx। ठीक है, इसको उलट किया तब हमारे पास चेन रूल के मुताबिक ये आपस में कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, dy/dθ की वैल्यू हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई dθ/d, इसको जो है वो इन्वर्स कर देंगे तो थीटा का स्क्वायर ओवर जो हमारे पास थीटा का स्क्वायर -1। तो अब 1 से मल्टीप्लाई ये सारा फैक्टर होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है सेकंड पार्ट में वो कहता है हमारे पास x और y इसी तरह फिर लेता है, और हमने जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने जो है वो dy/dx फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास है a इंटू 1 - t का स्क्वायर ओवर जो हमारे पास है 1 + t का स्क्वायर। अच्छा, दो इक्वेशन हमें देता है y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 + t का स्क्वायर। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है
तो हमने जो है वो फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाना है। फ्रैक्शन वाला फार्मूला क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो अब हम जो है वो फार्मूले को अप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो अब हमारे पास क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ए, क्योंकि ये एज इट इज आ जाएगा वह। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, या क्या हो जाएगा, वन प्लस टी का स्क्वायर और डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इंटू वन माइनस टी का स्क्वायर और माइनस वन माइनस टी का स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका है जी, डी ओवर डी टी इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेशक अलग इसको कर दें तो देखिए हमारे पास अब इसको ओवर जो है वो सेकंड का स्क्वायर, या हमारे पास वन प्लस टी का आ जाएगा। नेक्स्ट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, वन प्लस टी का स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास माइनस टू टी का आ जाएगा, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, और टी का स्क्वायर का होता है टू टी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस टू टी बन जाएगा, और माइनस ये हमारे पास एज इट इज हो जाएगा, और नेक्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो टू टी आ जाएगा, ओवर हमारे पास एज इट इज वन प्लस टी का स्क्वायर। अब हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए टी। अब ए टी, अब देखिए टू टी इधर भी है, टू टी इधर भी है, ए एज इट इज पहले है, तो अब क्या बन जाएगा टू ए टी। इसको हमने कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ माइनस इसमें बची, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन और माइनस का टी का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया कॉमन क्योंकि लिया, तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस टी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास टी का स्क्वायर एक प्लस में एक मनफी में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वन और माइनस वन क्या होगा, माइनस टू से ये मल्टीप्लाई बार वाला फैक्टर होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर ए टी बन जाएगा, ओवर जो है वो वन प्लस टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी वन एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको बेशक वन का नाम दे दो। अब नेक्स्ट जो है वो सेकेंडली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड में वो क्या कहता है, इसी तरह हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी टी, और ये y होगा, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर टू बी जो है हम बैर लेंगे, यहाँ पर वेरिएबल ये वाले हैं, तो यहाँ पर टू बी जो है वो बैर एज इट इज़ आ जाएंगे, और बाकी पर फार्मूला फ्रैक्शन वाला लगेगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर, तो वन प्लस टी का स्क्वायर और डी वाई और डी टी इंटू टी माइनस जो हमारे पास होगा डी ओवर डी टी इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर, ओवर हमारे पास हो जाएगा वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। नेक्स्ट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टू बी एज इट इज, अब ये भी एज इट इज वन प्लस टी का स्क्वायर। अब टी का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वन, ठीक है, तो वन लिख लें या ना लिखें, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब ये हमारे पास वन का डेरिवेटिव क्या होता है ज़ीरो, और टी का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और सेकंड का स्क्वायर था, तो अब हमारे पास क्या होगा टी इंटू ये डेरिवेटिव हमने लिया टी का स्क्वायर का, तो टू टी आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बटा जो है वन प्लस टी का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा,
अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, अब टू बी 1 प्लस टी का स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये -2t का स्केयर बन जाएगा। ओवर हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर। अब ये -2t का स्केयर है, ये t का स्केयर है, तो हमारे पास क्या होगा, -t का स्केयर एक बचेगा। 2b इंटू हमारे पास डी वाई ओवर डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2b इंटू 1 माइनस टी का स्केयर ओवर जो है हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर। तो अब हमारे पास जो है ये वैल्यू भी आ गई और ये भी, इसको बेशक इक्वेशन जो है वो 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन करना है। हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी टी। अब ये आगे मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि ये कोई एक कैंसिल हो, तो डी टी ओवर डी, इसको हमने रिवर्स कर दिया डी टी ओवर डी एक्स को। अब देखें ये कैंसिल होकर ये डी वाई डी एक्स, हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो डी वाई और डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b इंटू 1 माइनस टी का स्केयर ओवर जो हमारे पास 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो है डी टी। अब देखें ये डी एक्स और डी टी है, इनको उलट कर देते हैं, डी टी और डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये इसका स्केयर है, 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर ओवर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, -480। तो ये आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इससे एक 2 टाइम होगा। तो हमारे पास लास्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, b इज इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और माइनस b इंटू 1 माइनस टी का स्केयर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 280। ठीक है, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया था, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है और इसके पार्ट 1 और 2 थे। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आई होगी और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।